बच्चों, नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में मेंटल एबिलिटी का एक सेक्शन आता है, यानी कि मानसिक योग्यता का एक सेक्शन आता है। उसमें टोटल 10 पार्ट होते हैं। 10 पार्ट में से हमारा एक पार्ट होता है ऑड मैन आउट, यानी कि भिन्न आकृति वाला पार्ट। बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है लॉजिक समझने में, तो इस वीडियो में हम लोग शुरू से समझने वाले हैं कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा अर्जुन बैच चेकआउट कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन अर्जुन बैच चल रहा है नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर। तो सारी ऐसी चीजें जो एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, सब कुछ इस अर्जुन बैच में आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं नवोदय विद्यालय की। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा फौजी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं द्रोण स्कूल के ऐप में ही। लिंक्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये बैचेस आप ज्वाइन करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए, समझिए कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, कैसे ऐसे क्वेश्चन को हल करना है एग्जाम में, है ना। कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, ज्यादा जानकारी के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट करना नंबर 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन बैचेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चाहे आप अर्जुन बैच में दाखिला लेना चाहते हैं, चाहे आप सैनिक वाले के लिए फौजी बैच में दाखिला लेना चाहते हैं, सैनिक के लिए फौजी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ज्यादा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अभी एंजॉय कीजिए, समझिए कि कैसे इस प्रकार के ऑड मैन आउट वाले क्वेश्चन को, वर्गीकरण वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप सभी? मस्त चल रही है तैयारी? हमने कल लेक्चर नंबर 1 देखा मेंटल एबिलिटी का, हमने इंट्रोडक्शन भी देखा था, है ना, ओवरव्यू एक दिया था मैंने आपको कि कैसे मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन को हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, कितनी इंपॉर्टेंस है मेंटल एबिलिटी वाले सेक्शन की। मानसिक योग्यता वाला जो हमारा सेक्शन है ना, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, और सभी क्वेश्चन बराबर नंबर के हैं जितने मैथ्स के हैं। ये क्वेश्चन आसान है, तो इसीलिए हमें इन्हें पहले अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम में, क्योंकि ये झोली भरने वाले सारे क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स से तुम्हारी झोली भर जाएगी बेटा, नंबर ही नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो आसान पार्ट है, टाइम कम लगेगा हमारा और नंबर उतने ही मिलने वाले हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करनी है। इस सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है, मेंटल एबिलिटी का ही सेकंड लेक्चर। इसमें हम लोग मेंटल एबिलिटी के 10 सेक्शंस में से दूसरे सेक्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, ये हमने देखो सिमिलर फिगर हमने कल कर लिया था, है ना। कितना इजी था एकदम से, कि पहले आकृति को, क्वेश्चन फिगर को मिलाना था हमें आंसर फिगर से, जो बिल्कुल सिमिलर दिखता हो, जो बिल्कुल एकदम समान, हूबहू बिल्कुल समान दिखता हो, उसी को सेलेक्ट करना था, है ना। अब इसमें देखो दूसरा लेक्चर हम लोग, ये पहला हमारा हो गया, ये दूसरे नंबर पर वैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने पहले आपको पढ़ा दिया क्योंकि ये सबसे आसान होता है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस वन। इसको हम लोग दूसरे नंबर पे कवर करने वाले हैं, ऑड मैन आउट, भिन्न आकृति वाले सेक्शन को कवर करने वाले हैं बेटा। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना होता है। इसके बाद ढेर सारे मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल्स दूंगा, तो उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। अच्छा, ये ऑड मैन आउट वाला जो सेक्शन है, ये रिलेटिवली थोड़ा सा टफ होगा, वैसे टफ कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं सिमिलर फिगर की बात करूं, उससे थोड़ा सा लेवल अप ये होगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा कठिन होगा, तो थोड़ा सा प्रयत्न और ज्यादा आपको करने की जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा और एफर्ट मारना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बेटा और ज्यादा मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। देखो सिमिलर फिगर में तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर सा था, बिल्कुल सिंपल सा था, कि एक आकृति को, एक फिगर को मैच करना था ऑप्शन में जो फिगर दिए हुए थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कई तरह के कॉन्सेप्ट लगेंगे, कई तरह के लॉजिक्स लगेंगे, है ना। तो उन्हीं में से कुछ लॉजिक्स हम सीखेंगे और कुछ लॉजिक्स हमारे प्रैक्टिस करते करते बनेंगे। इसको कॉन्कर करने का तरीका, इसको पूरा अच्छे से कवर करने का तरीका यही है कि खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करते करते हमें बहुत सारे लॉजिक्स हमें खुद ब खुद बनाने होंगे, बहुत सारे लॉजिक्स हम लोग खुद ब खुद सीखेंगे, है ना। सॉल्यूशंस को देख करके सीखेंगे। जब क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो तुम्हारे दिमाग से खुद ब खुद वो चीज निकल के आएगी कि हाँ इसमें ऐसा है और ऐसा होना चाहिए। इसमें कैसे करना होता है बेटा, देखो शुरुआत करते हैं इंस्ट्रक्शन से। जैसा कि मैंने कल आपसे इंस्ट्रक्शन से शुरुआत की थी कल, तो इंस्ट्रक्शन से शुरुआत करते हैं कि इंस्ट्रक्शन लिखा कैसे होगा। यहां पे देखो बेटा, इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह का लिखा होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो यहां इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हो, अगर हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम में यहां पे पढ़ सकते हो। इंस्ट्रक्शन जहां भी, जो भी सेक्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, तो इंस्ट्रक्शन ऐसा ही लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ होगा जरा पढ़ो। डायरेक्शन लिखा हुआ बेटा कि इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4, अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको कल बोला था
नंबर 5 से 10 हो सकता है, नंबर 13 से या फिर 16 हो सकता है, इस तरह का जो भी हो नंबर कुछ भी हो सकता है। In question number 1 to 4, figure A, B, C and D have been given. In each question of these 4 figures, 3 figures are similar in some way and one is different. Select the figure which is different. देखो बेटा, बहुत सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि आपको ना क्वेश्चन में 4 फिगर्स दिए हुए होंगे। यहां देखो, उसमें क्या था, पुराने वाले में क्या था, सिमिलर फिगर में क्या था कि टोटल मिलाकर के 5 फिगर थे। एक हमारा क्वेश्चन फिगर यहां हुआ करता था और हमारे पास 4 ऑप्शन हुआ करते थे, लेकिन यहां पे सिर्फ बेटा 4 ऑप्शन है, 5 फिगर नहीं है, यहां पे सिर्फ 4 ऑप्शन है। अब इसमें करना क्या होता है कि इन चारों ऑप्शन में से ना जो 3 ऑप्शन होंगे बेटा, वो किसी न किसी ढंग से सिमिलर होंगे, मतलब उनमें कुछ ना कुछ समानता होगी, और एक फिगर थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा अलग होगा। ठीक है, एक फिगर थोड़ा अलग होगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो तुम लोग घर में 4 भाई बहन हो। कितने बेटा? 4 भाई बहन, एक बहन, और मान लो ऐसे 4 भाई। ठीक है, ये तोन निकले हुए 4 भाई तुम लोग हो। ठीक है, एक बहन 4 भाई। तो देखो, हो तो चारों भाई बहन बेटा, हो तो सभी सिबलिंग्स है ना, एक ही माता पिता के संतान हो तो सभी भाई बहन ही, लेकिन इसमें 3 जो है लड़के हैं और एक लड़की है। तो अलग कौन सा हुआ, डिफरेंट कौन सा हुआ बेटा? बोलो, डिफरेंट कौन सा हुआ? ध्यान से सुनो, डिफरेंट तो ये हुई ना, मान लो इसका नाम चांदनी है तो चांदनी डिफरेंट हुई। क्यों बेटा? क्योंकि ये लड़की है और बाकी तीनों लड़के हैं। मान लो ये चांदनी, ये चिंटू है ना, ये मान लो चिराग, और ये इसका क्या नाम रखे, च से ही रख देते हैं, कुछ इसका चंदू रख देते हैं, है ना। तो सभी का मान लो च से ही नाम है, चांदनी, चिंटू, चिराग, चंदू, लेकिन ये तीनों लड़के हैं और ये लड़की है, तो इसलिए डिफरेंट हो गई ना, ये अलग हो गई, है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे लॉजिक्स हमें देखने पड़ेंगे। अब ये तो एक लॉजिक हमने बताया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉजिक हम लोग सीखेंगे। तो 15-20 लॉजिक इस वाले लेक्चर में सीख लेंगे, बाकी प्रैक्टिस करने से ही आएगी। बार बार मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बेटा, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा ये चीज, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। लॉजिक्स हम लोग तभी सीखेंगे क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ लॉजिक्स हैं, सैकड़ों लॉजिक हैं, सब थियरी में कैसे पढ़ सकेंगे बोलो, बहुत टाइम हमारा जाएगा। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे उसका सॉल्यूशन देखो, अगर आपके पास कोई किताब है, कोई चीज नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखो। शुरुआत में आपको सॉल्यूशन देखना होगा। जब आपकी प्रैक्टिस लेट्स से कि 200, 250, 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए ना, उसके बाद से आप सॉल्यूशन देखना बंद करो, उसके बाद खुद से दिमाग लगाना शुरू करो। लेकिन पहले 200-250 क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपको सॉल्यूशन के साथ करना है। इस चीज के बारे में बता रहा हूं, ऑड मैन आउट के बारे में बता रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि लॉजिक तुम्हें समझ में आएगा ना बेटा, समझ में आएगा कि क्यों ये फिगर डिफरेंट है ना, क्यों 3 फिगर सिमिलर हैं एंड क्यों एक फिगर डिफरेंट है, वो लॉजिक आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए आपको सॉल्यूशन देखना है जब भी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, शुरुआती दौर में, बाद में नहीं, शुरुआती में। ठीक है, शुरुआत में। तो ये एक लॉजिक हो गया। ऐसे ही कई सारे लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। क्या कह रहा है कि 3 चित्र किसी न किसी तरीके से एक समान है, मतलब उनमें कुछ न कुछ सिमिलरिटी है, कुछ समानता है उसमें। क्या बेटा? उसमें कुछ समानता है ना। एक चित्र अलग है, एक चित्र सबसे भिन्न है, उसी को हमें छांटना है। सिंपल है। स्टार्ट करें बेटा, आर यू रेडी? स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखना बेटा ध्यान से, क्या इसमें आपको अलग दिख रहा है। सीधे सीधे बेटा आपको ये अलग दिख रहा होगा ना, ऑप्शन नंबर ए। क्यों अलग दिख रहा है ये बताओ बेटा, ऑप्शन नंबर ए क्यों अलग है? अगर मैं बी, सी एंड डी की बात करूं तो ध्यान से सुनो, ये लाइन से मिलकर के बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे सीधी रेखाओं से मिलकर के ये बना हुआ है। देखो बेटा, ये सीधी रेखाओं से मिलकर के बना हुआ है, बट इसके बारे में क्या ख्याल है? अरे भाई ये तो सर्कल है ना, इसमें लाइन कहां है, इसमें रेखा कहां है? नहीं है ना बेटा। तो ये डिफरेंट हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो बेटा 2, 3, 4 और 5, क्या लॉजिक लगेगा? लॉजिक हमें डेवलप करना है, लॉजिक हमें सीखना है बेटा। क्या तर्क लगेगा इसमें? सुनो, ध्यान से सुनो। 2, 3, 4 और 5 बेटा, भाज्य अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट याद है आपको? भाज्य अभाज्य संख्याओं का, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, याद है? बोलो कौन कौन से प्राइम है बेटा? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, एंड
5 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 4 मास्टर 4 प्राइम नंबर नहीं है, है ना। तो 2, 3 और 5 में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है? समानता ये है कि 2, 3 एंड 5 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर है ना। ये तीनों प्राइम नंबर है और ये एक प्राइम नंबर नहीं है, मतलब ये डिफरेंट है। ये बेटा सबसे अलग है। ये क्या है, सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। कितना इजी है। देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें अलग लॉजिक होगा। देखो बेटा क्या लॉजिक लगेगा, जरा ध्यान से समझो। सभी झंडे हैं, सभी जो है फ्लैग्स हैं। सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना बेटा। अगर अच्छा रुको, मैं कुछ कमाल करूं क्या। अच्छा ये देखो, ऐसे मैं एक काम करता हूं ना तुम्हारे सामने, ये लो एक प्रैक्टिकल करके देखते बेटा। ये देखो, ये मस्त अपना एक क्या बन गया, झंडा बन गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें? दिख तो रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, इस झंडे को ना, इस झंडे को हमने ऐसे रखा है, इस तरह से, ठीक है। ये झंडे को हमने ऐसे रखा है। अब इस झंडे को अपन ऐसा मुड़ा रहे हैं, ऐसा मुड़ा रहे हैं, ऐसा मुड़ा रहे हैं। देख रहे हो, ये दिख रहा है कि नहीं आपको? ऐसा दिख रहा है ना। ये ऐसा हो गया, ऐसा हमने मुड़ा दिया, ठीक। अब इस झंडे को बेटा थोड़ा और हम मुड़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना। थोड़ा और हम लोग मुड़ा रहे हैं, ऐसे मुड़ा रहे हैं, ऐसे मुड़ा रहे हैं, ऐसे मुड़ा रहे हैं और ऐसे मुड़ा रहे हैं। तो देख रहे हो बेटा, ये झंडा ऐसा हो गया, नहीं हो गया? ये झंडा बेटा ऐसा हो गया। लेकिन कितना भी तुम मुड़ा लो ना, ये झंडा आपको सी वाला नहीं मिलेगा। देखो अगर ऐसे करते हो, ऐसे करते हो तो झंडा ऐसे मिल रहा है, ऐसे करते हो तो इसकी मुंडी इधर हो जा रही है। ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, ऐसे बस मुड़ाते हुए जाना। देखो ऐसे 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 बस आपको मुड़ाते हुए जाना है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये झंडा इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। कहीं ऐसा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। देखो ऐसा बन ही नहीं रहा है, जबकि ये सब बन जा रहा है। देखो ऐसा बन गया, फिर आपने ऐसा मुड़ाया, ऐसा बन गया, फिर आपने ऐसा मुड़ाया तो ऐसा बन गया। देख रहे हो? तो बस ऐसे ऐसे मुड़ाते मुड़ाते ए, बी और डी हमारा मिल जा रहा है, हमें प्राप्त हो जा रहा है ना। लेकिन बेटा ऑप्शन नंबर सी के बारे में क्या ख्याल है, बोलो। ऑप्शन नंबर सी तो नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर सी तो अलग हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अलग, बोलो। इजी सा सवाल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग हुआ कि नहीं हुआ? क्यों अलग हुआ? क्योंकि बेटा अलग इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी फिगर मुड़ाने पे हमें मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं मिलेगा, है ना। कितना भी तुम ऐसे 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 गोल गोल घुमा लो, ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बेटा अलग हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या अंतर है, देखना बेटा क्या अंतर है, जरा बताओ क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। ध्यान से सुनो बेटा, इसमें सभी कोने जो है ना बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इसमें भी सभी कोने बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इसमें भी सभी कोने जो हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। कुछ डिफरेंस दिखा? कुछ डिफरेंस दिखा इसमें? क्या है ना, इसमें देखो अंदर की तरफ ही है, ये भी अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ निकले हुए हैं। तो ये वाला डिफरेंट हो गया ना, ए वाला सबसे अलग है। बाकी सभी में जो कोने हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और इसमें जो कोना है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। कैसे बेटा? अंदर की तरफ ये धंसा हुआ है, इसीलिए ये सबसे डिफरेंट हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें। देखो ये अगला क्वेश्चन, क्या ख्याल है बेटा इसके बारे में? ध्यान से सुनो। यहां देखो ये जो रंगा हुआ पार्ट है एक दूसरे के अपोजिट ऐसा है, एक दूसरे के उल्टे साइड में ऐसा है। इसमें भी एक दूसरे के उल्टे साइड में ऐसा है। ये तो पास पास है ना जी, बहुत प्यार आ रहा है इन दोनों को, है ना। पास पास है, पड़ोसी हैं। अलग हो गया ना, सबसे अलग तो यही है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज कैसे होंगे कि वो सोचेंगे भाई मास्टर ये तो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, जबकि ये वाला ऐसा है। ये सभी ऐसा प्लस 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 है, और ये वाला ऐसा क्रॉस है, ये वाला ऐसा क्रॉस है। तो बहुत सारे बच्चे बेटा डी ऑप्शन पे टिक कर देंगे, लेकिन नहीं 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 नहीं, ऐसे क्वेश्चन ही तो कंफ्यूजन में डालते हैं तुम्हें। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है बेटा। एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है? ब्लैक कलर सीधा आपको सामने दिख रहा है, मतलब ब्लैक कलर पे सीधा फोकस ये कर रहा है ना कि आप ये देख के बताओ ये ब्लैक कलर अलग अलग है, यहां पे ब्लैक कलर सटे हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो अलग कौन सा हुआ बेटा? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पड़ना है। ऑप्शन नंबर हमारा सी ही सही होगा, डी नहीं सही होगा, ठीक है बेटा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो ध्यान से सुनो बेटा, अच्छा सवाल है ये भी। क्या लॉजिक होगा जरा बताओ। देखो बाहर 4 लाइन है, 1 2 3 4, और अंदर 3, मतलब बाहर से एक कम है अंदर, ठीक है। बाहर देखो 1 2 3 4 5 लाइन है और अंदर 4,
बाहर से एक कम, ये 4, ये 3, ये 5, ये 4, मतलब जितना भी बाहर होगा उससे एक कम जो है वो कहां होगा, अंदर होगा, है ना बेटा। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 बाहर अंदर 5, मतलब ये भी वो रिलेशन है, वही संबंध इसमें भी है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां देखो 1 2 3 लाइन बाहर है और 3 ही लाइन अंदर भी है, बाहर भी 3 लाइन है एंड अंदर भी 3 लाइन है, मतलब यहां बराबर है ना, यहां अलग अलग है, देखो यहां अलग अलग है और यहां पे बराबर है, बाहर भी 3 लाइन अंदर भी 3 लाइन, तो अपना ऑप्शन डी सही होगा ना बेटा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ATEU, आपको बेटा वॉवेल्स पता है क्या होते हैं, इंग्लिश में वॉवेल्स क्या होते हैं एंड कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, पता है, बताओ मैं, सुनो। इंग्लिश में बेटा 5 लेटर हमारे पास होते हैं ना, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वॉवेल्स बोलते हैं। 5 लेटर, कौन कौन से वो 5 लेटर होते हैं, AEIOU, ये हमारे पास 5 लेटर्स हैं जिनको हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है, जिनको अपन वॉवेल्स बोलते हैं, और बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे हिंदी में क्या, अ से लेके आहा तक क्या होते हैं, स्वर होते हैं, बाकी व्यंजन होते हैं, है ना। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी AEIOU जो होते हैं वो स्वर होते हैं और बाकी सभी व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। AEIO और U ये सभी क्या है, ये सभी स्वर हैं, यानी कि वॉवेल्स हैं, और बाकी सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो ध्यान से सुनो, यहां पे A है, E है और U है, ये सभी तो बेटा वॉवेल्स है ना, ये सभी स्वर हैं, क्या हैं, स्वर हैं, ये भी स्वर है, ये भी स्वर मतलब वॉवेल, ठीक है, और ये भी बेटा वॉवेल है। ठीक, व्यंजन कौन सा है, कॉन्सोनेंट, टी अलग हुआ ना, ये कॉन्सोनेंट है, तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन क्या बेटा बोलो, सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो टी है ना ये अलग है, ये कॉन्सोनेंट है हमारा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, देखो ये देखो 1 -2 2 और 3, बेटा सीधा सीधा दिख रहा है, ये सभी प्लस वाली संख्याएं हैं, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, ये एक माइनस वाली संख्या है, ये एक नेगेटिव नंबर है, क्या बोलो बेटा, नेगेटिव नंबर है, मतलब ऋणात्मक संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, ये ऋणात्मक संख्या है, तो -2 ऋणात्मक संख्या हो गया, बाकी सभी कैसी संख्या हो गई बोलो, बाकी सभी कैसे नंबर्स हो गए, बाकी सभी तो पॉजिटिव नंबर है ना, तो सबसे डिफरेंट कौन सा हुआ, बी ऑप्शन हमारा डिफरेंट हुआ, है ना। इजी, देखो कितना इजी है बेटा, इसी तरह के इजी क्वेश्चंस हमारे होंगे और सभी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप सभी को करना है बिल्कुल धुआंधार तरीके से। यहां पे देखो क्या डिफरेंस आएगा, जरा बताना बेटा, डिफरेंस क्या आएगा। अगर मैं ऐसे सोचूं कि भाई इसमें भी 2 पहिए हैं, इसमें भी 2 पहिए हैं, 4 पहिए इसमें, 4 पहिए इसमें, तो हमारी बात नहीं बनने वाली, क्योंकि अगर मान लो 3 ऑप्शन ऐसा होता जिसमें 4 पहिए होते और सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास ऐसा होता जिसमें 2 पहिया होता, तो हमारी बात बन जाती, हमारी बात बेटा बन जाती, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहां पे ये देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन में 2 पहिए हैं और बाकी 2 ऑप्शन में 4 पहिए, मतलब बात बेटा बात नहीं बनेगी। हमें क्या करना होगा, थोड़ा और दिमाग लगाना होगा। ध्यान से सुनो बेटा, इसमें क्या है कि ये जो अपनी मोटर बाइक है ना, क्या बुलेट है, क्या बुलेट है, क्या पसंद है तुम्हें, देखो जो अपनी बुलेट है, जो अपना ये स्कूल बस है और ये कार है, ये सभी मतलब किसी न किसी ईंधन से चलते हैं, किसी न किसी फ्यूल से चलते हैं, पेट्रोल या फिर डीजल। आजकल तो डीजल वाली बस पेट्रोल वाली बस और कार दोनों आ गई हैं, तो सभी पेट्रोल से भी चल सकते हैं, लेकिन बाइक में तो डीजल नहीं डलता है, तो पेट्रोल और डीजल किसी से भी चले। कहने का मतलब यह है कुछ एक्सटर्नल एक केमिकल यूज होता है, चाहे डीजल चाहे पेट्रोल, इसको चलाने के लिए। इसको कैसे चलाते हो बेटा, कैसे चलाते हो, पैरों से ना, तो ये सबसे डिफरेंट हुआ कि नहीं, कुछ भी इसमें नहीं लगता, ना डीजल ना पेट्रोल, बिना डीजल पेट्रोल वाली मेहनत वाली गाड़ी है ये एक्सरसाइज वाली गाड़ी है अपनी। चलो, तो वो सबसे अलग हो गया, वो सबसे क्या हो गया बेटा, डिफरेंट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखो बेटा क्या डिफरेंस है, बताओ मुझे। चूहा, पक्षी, तुम और तुम्हारी भैंसिया, चूहा एक चिड़िया, ये तुम हो और ये तुम्हारी भैंसिया है, क्या डिफरेंस है बताओ बेटा, बोलो। देखो बेटा ये सभी जमीन पे चलते हैं, चूहा, तुम और तुम्हारी भैंसिया, ये सभी जमीन पे चलते हैं। जो बर्ड है वो क्या है, उड़ सकती है ना, तो सबसे डिफरेंट तो यही हुई कि नहीं, बोलो। ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, सबसे डिफरेंट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, बहुत इजी सवाल, ऐसे एग्जाम में आएंगे, तुम देखना बेटा, ऐसे बिल्कुल ऐसे सवाल एग्जाम में आपके आते हैं।
यहां देखो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या चीज आपको लग रहा है? क्या ये मोबाइल फोन है बेटा? अरे क्या हो गया इसको यार, इसको क्या हो गया? हाँ, ये बेटा एक मोबाइल फोन है कि नहीं? बोलो बेटा, मोबाइल फोन है। ये कुछ बुक है जिसपे एक लेंस रखा हुआ है, ये कोई ना कोई एक बुक है। ये मान लो कोई डायरी का पन्ना है ना, ये कोई डायरी का पन्ना, चाहे कुछ भी पेपर मान लो, चाहे कोई रसीद मान लो। ये एक न्यूज़पेपर टाइप या मैगजीन टाइप से दिख रहा है, न्यूज़पेपर टाइप से या फिर मैगजीन टाइप से दिख रहा है। तो कुल मिलाके कहने की बात यह है बेटा कि बुक, डायरी और न्यूज़पेपर ये सभी पेपर से ही तो बनते हैं ना, ये सभी बेटा पेपर से ही तो बनते हैं ना। और ये मोबाइल फोन है हमारा डिजिटल न्यूज़पेपर, डिजिटल हमारा साथी जो जिससे आप पढ़ रहे हो। तो ये सबसे डिफरेंट है कि नहीं? ये पेपर से थोड़ी ना बना है, ये सबसे डिफरेंट हुआ मोबाइल, है ना? इजी है। चलो अगले सवाल पे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप खुद ब खुद करो, अपने आप से करो, ऐसे आदत डाला करो, तभी आपको ये समझ में आएगा बेटा। देखो क्या इसमें अलग आपको दिख रहा है। ये हमारा है छुरी, चाकू, प्लेट जो भी है, ठीक है, जिससे हम लोग खाना वाना खाते हैं। मतलब अपन तो नहीं खाते यार, अपन तो हाथ से ऐसा पूरा मस्त, ठीक है। ये सब यार, ये सब अंग्रेजी स्टाइल है, हमसे मतलब नहीं है। हम तो हाथ से शुरू कर देते हैं। सुनो, ये है अपना छुरी, चाकू, प्लेट, ठीक है। ये खाने के टेबल पे रखा जाता है। ये भी कुछ पीने वाली चीज है, दारू वारू है क्या भाई? ये दारू वारू कुछ है क्या? ऐसा पीते हो क्या है? तो कुल मिला के ये खाने पीने की चीजें हैं। और ये छतरी ओढ़ने वाली चीज है ना बेटा, छाता है ना बरसात में। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे हमारा डिफरेंट हो गया। दिस वन इज डिफरेंट वन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो द क्वेश्चन नंबर बट इट्स हियर ऑन स्क्रीन। इसमें देखो बेटा वही झंडे वाला कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि ध्यान से सुनो, यहां पे जो झंडे की डंडी है उसके पैरेलल ही ऐसी ऐसी लाइनें हैं। यहां पे भी इसके पैरेलल ऐसी ऐसी लाइनें हैं, यहां पे भी इसके पैरेलल ऐसी ऐसी लाइनें हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी आर सिमिलर इन सम वे। ये तीनों समान है किसी न किसी तरीके से, कोई ना कोई रिलेशन है इसमें, समानता है कि नहीं, है ना? समानता है इसमें। लेकिन ये डिफरेंट है बेटा, लाइनें तो ऐसी होनी चाहिए थी ना। अरे भाई लाइनें तो ऐसी होनी चाहिए थी ना, और लाइनें हैं कैसी मास्टर? इसमें तो धोखा दे दिया इसने। ये देखो लाइनें ऐसी है ना, तो ये डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बोलना, ये डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? अरे तुम तो मेरे अर्जुन हो यार, ऐसा मत करो। ये डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये सभी लाइनें पैरेलल है और ये लाइन कुछ इस तरह से इसको काट रही है, यानी ये डिफरेंट हुआ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल ये देखो, बताना बेटा, इजी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ये दोनों सर्कल्स आपस में काट रहे हैं, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे ये दोनों आपस में काट रहे हैं, वहां पे एक 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 पॉइंट बन रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहां भी देखो, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे एक क्या बन रहा है? पॉइंट बन रहा है। देखो यहां पे पॉइंट बन रहा है। ये भी जहां पे ये सभी काट रहे हैं एक दूसरे को, तो जहां जहां कटा हुआ है वहां वहां एक पॉइंट बन रहा है। लेकिन 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 ऑप्शन नंबर सी में देखो बेटा, क्या है ऑप्शन नंबर सी पे? यहां पे एक पॉइंट रहना चाहिए था ना, नहीं है ना पॉइंट। तो ये डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बेटा, ये डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना डिफरेंट। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखो, ये अगला सवाल बेटा इजीएस्ट क्वेश्चन। देखो कैसा है कि आप ये मत देखना कि कितना पानी भरा हुआ है। जब कोई चीज आप ऐसे जमीन पे रखोगे पानी भर करके, चाहे घड़ा हो, चाहे लोटा हो, गिलास हो, थाली हो, कुछ भी, तो पानी तो ऐसे रहेगा ना, एकदम एकदम ऐसे प्लेन। पानी ऐसे थोड़ी रहेगा, ऐसे थोड़ी पानी रहेगा जो कि इसमें है। देखो तो ये सबसे डिफरेंट हो गया। पानी बेटा ऐसा प्लेन रहना चाहिए, ऐसा ना, ऐसा समतल एकदम। तो ये वाला सबसे डिफरेंट हो गया। अब तुम ये मत देखना कि भाई इसमें ज्यादा पानी भरा, इसमें भी ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा कम है, इसमें कुछ ज्यादा ही कम है। ये लॉजिक नहीं चलेगा यहां पे बेटा। सिंपल सा आपको दिख रहा है कि कोई चीज अगर रखोगे जमीन पे, तो पानी उसमें ऐसे ही तो रुका रहेगा, ऐसे थोड़ी रुका रहेगा, है ना? ग्रेविटी ऐसे तिरछे कब से काम करने लगी? ग्रेविटी तो नीचे की तरफ काम करती है ना। ये जो हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी, सभी चीजों को नीचे की तरफ ऐसे खींचती है ना बेटा। तो ऑप्शन हमारा बोलो सी डिफरेंट होगा, सी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो कितना इजी सवाल है बेटा। प्लस माइनस और ये भाग, ये मैथमेटिक्स के ऑपरेशन है, मतलब ये संक्रियाएं हैं, प्लस माइनस गुणा भाग हमारा। लेकिन ये तो नंबर है ना, ये साइन है सभी, माइनस प्लस और भाग बेटा ये नंबर है। तो ये डिफरेंट हुआ कि नहीं? सबसे, ये सबसे अलग हुआ ऑप्शन, है ना? चलो
अगले सवाल पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल ये देखो, अगले सवाल क्या कहता है? अगला सवाल ये कहता है बेटा, क्या कहता है, कहता क्या है हमें खुद समझना है। देखो ये सभी कम्युनिकेशन की चीजें हैं। ये मोबाइल का टावर लग रहा है आपको, मोबाइल टावर है ना, मोबाइल टावर लग रहा है। ये माइक्रोफोन है, देखो जैसे मेरा वाला ये है ना, वैसा वाला इसका भी है, सेम सेम सिमिलर है ना। तो माइक्रोफोन ये है बेटा, क्या है? माइक्रोफोन। ये मैसेज का सिंबल है, देखो मैसेज बना हुआ है और यहां पे कॉल भी बना हुआ है। कुल मिला के कहने वाली बात ये, समझने वाली बात ये है कि इससे हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का एक जरिया है, संचार का एक माध्यम है ये मैसेज, ये माइक्रोफोन, ये टावर। ये कहां यूज होता है? मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं, है ना। ये डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है? माइक्रोफोन के जरिए। कहीं ना कहीं एक टावर काम कर रहा होगा, यहां से सिग्नल टावर तक जा रहा होगा। मान लो इंटरनेट से तुम चला रहे हो ना, तो सर्वर से सिग्नल टावर तक जा रहा होगा, उस टावर से फिर तुम्हारे तक आ रहा है, तुम्हारे मोबाइल तक आ रहा है ना। तो बीच में कहीं ना कहीं ये टावर भी काम में आ रहा है ना। तो ये टावर, ये माइक्रोफोन और ये अपना मैसेज का सिंबल या फिर मोबाइल फोन, बेटा ये क्या है? बोलो क्या है ये क्या है? ये संचार का माध्यम है। ये तो हमारा खिलौना जहाज है बेटा। अरे बोलो, ये तो हमारा खिलौने वाला जहाज है। तो सी वाला सबसे डिफरेंट हो गया ना, सबसे अलग हो गया कि नहीं? सी वाला बोलो, हुआ ना अलग। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अगला सवाल। सो 3 क्वेश्चन और बचे हैं गेस। हाँ, ये 3 लास्ट के 3 क्वेश्चन। देखो देखो बेटा क्या अलग है, क्या अलग है? ये पूरा का पूरा आपका चेहरा है, पूरा का पूरा चेहरा है या चांद खिला। ये बेटा नाक है। अच्छा 5 सेंसेस अपने होते हैं, आपको पता है 5 ज्ञानेंद्रियां अपनी होती हैं, 5 सेंसेस, 5 सेंसेस। कौन से? आंख हो गया, है ना, नाक हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया और त्वचा, ठीक है, और चमड़ी अपनी त्वचा। तो अपने पास 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 सेंसेस होते हैं। तो देखो ये 5 सेंसेस में से एक तो अपना ये त्वचा है, ये तो अपना कान है, ये तो अपना नाक है। ये पूरा चेहरा है ना बेटा। तो पूरा चेहरा थोड़ी ना आता है 5 सेंसेस में, पूरा चेहरा थोड़ी ना आता है 5 सेंसेस में। तो ये अपना क्या होगा? ये सबसे डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना सबसे डिफरेंट? बोलो ये सबसे डिफरेंट हुआ कि नहीं? यस, दिस वन इज डिफरेंट, ठीक है। तो हमने बोला कि ठीक है ये बेटा डिफरेंट हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या डिफरेंट है? देखो बेटा क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है बेटा। अच्छा अगर मैं इसके अंदर लाइन गिनूं तो इसके अंदर 1 लाइन है, इसके अंदर 2 लाइन है, इसके अंदर 1 2 3 4 लाइन है, इसके अंदर 1 2 3 लाइन है। तो ऐसे तो हमारा काम चलेगा नहीं बेटा। क्यों नहीं काम चलेगा? क्योंकि इसमें देखो, इसमें 1 लाइन, इसमें 2 लाइन, इसमें इतने, इसमें इतने। देखो इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, आप इसको नोट कर सकते हो बेटा, अपनी कॉपी में बना सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे अच्छा है, ध्यान से समझो। ये जो जितनी भी लाइन है ना, हमें लाइनों से मतलब नहीं है जी। जितनी भी लाइनें हैं इस फिगर को 2 बराबर भागों में बांट रही है, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट रही है। चाहे वो 2 भागों में बांटे, चाहे वो 4 भागों में बांटे। बात यह है, समझने वाली बात यह है, लॉजिक यह है यहां पे कि बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है यहां पे, है ना। ये देखो इन दोनों को इक्वल पार्ट में, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है बिल्कुल। ये चारों पार्ट 1 2 3 4, चारों पार्ट बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल बराबर है बेटा। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है ना टोटल, जो सभी के सभी एकदम इक्वल एंड बराबर है, ठीक है। यहां क्या ख्याल है? बोलो क्या ख्याल है बेटा? 1 2 3 4, ये दोनों तो मैं मानता हूं कि आपस में बराबर है, लेकिन क्या ये वाला और ये वाला भी बराबर है? नहीं है ना। क्या ये वाला और ये वाला भी बराबर है बेटा? नहीं है ना। तो ये चारों बराबर भागों में नहीं बटा हुआ है, इसीलिए ये हमारा डिफरेंट हो गया, ये हमारा डिफरेंट हो गया। ये हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। 7 और 1 मिलाकर के 8 हो रहा है, 6 और 1 4 मिलाकर के 10 हो रहा है, 5 और 4 मिलाकर के 9 हो रहा है। तो 6 और 4 मिला के यहाँ पे 10 होना चाहिए ना बेटा। अरे 9 दिया है मास्टर, 10 होना चाहिए, और 9 इज गिवन हियर, 9 दिया हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए? 10 होना चाहिए, है ना। 10 होना चाहिए बेटा, यहाँ पे 9 दिया है, तो ये डिफरेंट हुआ ना। देखो 5 4 मिला के 9, ये सही बात है। 6 4 मिला के 10, ये भी सही है। 7 1 मिला करके 8, ये भी सही है। ये तीनों कोई ना कोई समानता रखते हैं।
सिमिलरिटी क्या रख रहे हैं कि जो किनारे किनारे का नंबर है वो दोनों मिलाकर के बीच वाला नंबर हमें मिल रहा है। 6 और 4 10, 5 और 4 9, किनारे किनारे का नंबर मिलाकर के बीच वाला नंबर हमें मिल रहा है। लेकिन इसमें किनारे किनारे का नंबर जोड़ने पर 6 4 10 होना चाहिए, यहां पे 9 है। तो ये सबसे अलग हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बोलो बच्चे, अलग हुआ कि नहीं हुआ? है ना? तो देखो इस तरह से हमने बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन किए और 20 क्वेश्चन लगभग, हाँ मैंने 20 क्वेश्चन कराए। 20 क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक, बिल्कुल डिफरेंट लॉजिक, बिल्कुल शानदार लॉजिक हमने कवर किए। इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी लॉजिक आपको देखने को मिलेंगे, और भी लॉजिक आपको समझने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। सभी लॉजिक एक वीडियो में नहीं समझा जा सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस करो, सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, उसके साथ साथ हम लोग का डाउट डिस्कशन तो होता ही है। तो डाउट सेशन को जरूर से अटेम्प्ट करो। मेरी तुमसे बेटा शिकायत तो ये रहती है कि आप लोग डाउट सेशन अटेम्प्ट नहीं करते हो। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, डाउट सेशन अटेम्प्ट करो, और वो जरूरी है क्योंकि जब तुम्हारे डाउट्स आएंगे तो मैं बताऊंगा, वहां पे क्लियर होगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी बुद्धि जो है बढ़ेगी, तर्क शक्ति बढ़ेगी, है ना? चलो, तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी, और कैसे इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। जो ऑड मैन आउट है, इसको हम लोग हिंदी में कभी कभी वर्गीकरण भी बोल देते हैं। तो कहीं वर्गीकरण लिखा हुआ हो ना, तो भी आपको यही समझना है कि वो यही चीज है, वर्गीकरण या फिर भिन्न आकृति, ऑड मैन आउट, ठीक है, या फिर डिफरेंट फिगर, ऐसा कुछ कुछ इसके नाम है। तो नाम से नहीं मतलब है, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, देखना है कि इसी तरह के क्वेश्चन है तो इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, चलो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है।